बाल किलकारी के 61वें अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त आदित्य और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रेणु। आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार और साथ ही दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारी तरह दुर्गा पूजा का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज की कार्यक्रम की रूपरेखा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम सुनेंगे कविता। उसके बाद हम सुनेंगे एक गीत जो हमें सुनाएंगे संगीत विधा के बच्चे। उसके बाद हम सुनेंगे कहानी। उसके बाद हम सुनेंगे एक और कविता। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं कविता। मेरा नाम मोनू कुमार है, मैं चंपानगर में रहता हूँ। आइए सुनते हैं कविता जिसका नाम है राम नाम रट लागी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरो दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहो मिलत सुहागा। धन्यवाद। अरे वाह, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गीत जो हमें सुनाएंगे संगीत विधा के बच्चे। जय जय हे भगवती सूर्य भारती। जय जय हे भगवती सूर्य भारती। जय जय हे भगवती सूर्य भारती। तव चरणों प्रणमामि। तव चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सूर्य भारती। जय जय हे भगवती सूर्य भारती। नाद ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी। नाद ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी। शरणं ते गच्छामि। शरणं ते गच्छामि। जय जय हे भगवती सूर्य भारती। जय जय हे भगवती सूर्य भारती। तव चरणों प्रणमामि। तव चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सूर्य भारती।
बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, अब वक्त हो गया है एक मजेदार कहानी सुनने का। इस कहानी का शीर्षक है 2 मछलियाँ और एक मेढक। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका नाम है 2 मछलियाँ और एक मेंढक। एक बार की बात है, एक तालाब में 2 मछलियाँ और एक मेंढक साथ रहा करते थे। एक मछली का नाम सतबुद्धि था और दूसरे मछली का नाम सहस्त्र बुद्धि था। वहीं मेंढक का नाम एक बुद्धि था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घूमा करते और हमेशा साथ साथ रहते थे। जब भी कोई समस्या आती तो तीनों मिलकर उससे निपटते थे। एक दिन नदी के किनारे से मछुआरा जा रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों से भरा हुआ है। मछुआरे ने कहा, हम कल आएंगे और बहुत सारी मछलियां पकड़ कर ले जाएंगे। मछुआरे की बात मेंढक ने सुन ली थी। वह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उन्होंने सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को मछुआरे की सारी बात बताई। एक बुद्धि मेंढक ने कहा, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहा। दोनों मछलियां कहने लगी, हम मछुआरे के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़ कर नहीं जा सकते। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। वहीं एक कृत बुद्धि मेंढक ने कहा, मुझे पास में भी मौजूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि पर भरोसा था कि उन सबको जान बचा लेगा वो। मेंढक ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मछुआरे सुबह तक आ जाएंगे। इस पर सहस्त्र बुद्धि ने कहा, उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। सहस्त्र बुद्धि ने भी कहा, उसे भी एक तालाब में छुपने की जगह मालूम है। इस पर मेंढक ने कहा, मछुआरे के पास बड़ा जाल है, तुम उनसे बच नहीं सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने मेंढक की एक न सुनी, लेकिन मेंढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चले गए। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने एक बुद्धि का मजाक उड़ाया। अगली सुबह मछुआरे अपना जाल लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने तालाब में जाल डाला। तालाब में सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरे के पास बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ आ गई। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरों ने पकड़ लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया तब दोनों की मौत हो चुकी थी। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरे ने उन्हें अलग रखा था। उन्होंने बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाला, जबकि सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के कंधे पर उठाकर चल दिया। जब वो दूसरे तालाब के सामने पहुंचे तो एक बुद्धि मेंढक की नजर इन दोनों पर पड़ी। उसे अपने मित्रों की यह हाल देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होते। कहानी की सीख यह है, कभी भी हमें अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकती है। धन्यवाद। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। क्यों, सही कहा ना मैंने रेनू? हाँ आदित्य, तुमने बिल्कुल सही कहा। और इस कहानी से हमें कितनी अच्छी सीख भी तो मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और राहुल भैया से सुनते हैं कविता। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से भी प्यारा होता है। जायदाद की लालच नहीं, हमको थोड़ा में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सर्दियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पुरवाले, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल कर रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या, सारी दुनिया से कहती है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। वाह, यह तो बहुत ही अच्छी कविता थी राहुल भैया। आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमें कविता सुनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ राहुल भैया, इस कविता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रचना हमारे रेडियो कार्यक्रम में शामिल हो तो आप उसे अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 7542029695 पर भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपकी रचनाओं को अगले रेडियो कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का।
फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए जोश, नए हर्षोल्लास और नई कहानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त आदित्य और अपने रेडियो दोस्त रेणु को दीजिए विदा। फिर मिलेंगे अगले रविवार को 9:45 पर। तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय।